हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर एंड आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, अगर आप होंडा CB300F के ऑनर हैं और क्यूरियस है कि CB300F डिसकंटिन्यू क्यों हुई, तो आज हम इसी भी टॉपिक बात करेंगे। और अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने के लिए यूज्ड बाइक या फिर काफ़ी टाइम से आपकी थिंकिंग या माइंड में चल रहा था कि CB300F डिसकंटिन्यू हुई, तो आज हम इसके लिए डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे आपको एग्जैक्ट रीज़न क्या है इसके पीछे डिसकंटिन्यू होने के पीछे और इसके ऑल्टरनेटिव क्या क्या हैं। और स्टार्ट करते हैं बाइक और हम डिटेल बात करते हैं अपनी इस होंडा CB300F के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी मैं यार यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम कहीं खोलता हूँ ना मैं, या फेसबुक कहीं पे भी, मेरे को भाई इस बाइक का कोई नामो निशान नहीं नज़र आता है। सिर्फ मेरे को दिखती है बजाज की पल्सर या यामाहा की MT-15 R15। उसके बाद बात कर ले हम TVS की अपाचे RTR 310। फिर उसके बाद बात कर लें और भी बाइक्स हैं जैसे मार्केट में हीरो वगैरह की, या फिर KTM की ड्यूक वगैरह बात कर लें। इस बाइक का कोई नामो निशान नहीं। आप कोई भी कमेंट सेक्शन ओपन कर लो, चाहे फेसबुक वगैरह पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आपको इस बाइक का कोई नामो निशान नहीं है। अब यार देखो, मैं बहुत बार ऐसा होता है कि जब जैसे कहीं से निकल रहा होता हूँ ना, तो लोग नोटिस करते हैं, कहीं खड़ा होता हूँ किसी चौक वगैरह पे, तो लोग नोटिस करते हैं कि भाई ये कौन सी बाइक है, बहुत अच्छी लग रही है। और उसके बाद मतलब लाइक अच्छा भी लगता है यार जब कोई पूछता ना ऐसे कि, तो मतलब ये होता है कि चलो मेरा सेलेक्टेड बाइक है जो हर किसी के पास नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है पार्ट अवेलेबिलिटी पे, सर्विस अवेलेबिलिटी पड़ता है। क्योंकि जब बाइक सेल ही नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है, फिर उसकी डिमांड ही नहीं मार्केट में आएगी, तो फिर उसके पार्ट्स वगैरह आने मुश्किल ही है। तो इनिशियली रीज़न यही है कि सबसे जो बड़ा मेजर पॉइंट है कि ये कहीं दिखती ही नहीं है, कहीं नज़र नहीं आती। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई सपोज़ करो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बेस्ट बाइक अंडर 2 लाख या कह सकते हो 3 लाख अंडर, या फिर 300 सीसी या जो 400 सीसी, उस कमेंट सेक्शन में मेरे को कभी ये बाइक दिखती ही नहीं मेरे को कहीं पे भी। मतलब किसी ने भी कमेंट पे पोस्ट किया ही नहीं होता कि CB300F इज़ द बेस्ट 300 सीसी बाइक अंडर 2 लाख या 2.5 लाख, कुछ भी मतलब मुझे कहीं नज़र नहीं आती है। सिर्फ MT-15 R15 ड्यूक, TVS अपाचे ले लो, आप पल्सर की ले लो, NS400 आ गई मार्केट में, NS200, मतलब यही मुझे दिखती है, ड्यूक दिखती है मेरे को। तो ये बड़ा डिसअपॉइंट मतलब मुझे फील होता है कि मतलब आई डोंट नो यार क्या मतलब होंडा की थी। चलो ठीक है, अब क्या लगता है आपको मतलब कि होंडा CB300 बुरी बाइक थी? कभी नहीं यार, मतलब ठीक है। अब इसके हम मेजर पॉइंट्स पे आते हैं कि ये बाइक एग्जैक्टली डिसकंटिन्यू क्यों हुई। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या होंडा CB300 एक बुरी बाइक थी? बिल्कुल नहीं भाई। मतलब 2 लाख में आपको 300 सीसी इंजन, रेडियल टायर, ठीक है, 4.5 bhp का इंजन, 25.6 न्यूटन टॉर्क मिल रहा है आपको, फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल रही है, ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है आपको। उसके बाद ठीक है, और अपने कंसोल में ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं आपको, एवरेज स्पीड आपकी एवरेज। उसके बाद बात कर ले हम फ्यूल कंजप्शन, 2 ट्रिप मिल जाते हैं, डे टाइम, और उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। उसके बाद आपको टॉर्क इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है, 1000 लाइट मिल जाती है आपको। फिर उसके बाद स्प्लिट सीट मिल जाती है आपको इसमें, ठीक है, 14 लीटर का एक बल्कि सा टैंक मिल जाता है। मतलब ऑलमोस्ट यार वो हर एक जो कहते हैं ना, एक मतलब कि इसमें एक चीज़ें थी जो आज मतलब हम बात कर लें, जैसे सपोज़ करो आप जो यामाहा की MT-15 है, ठीक है, वो 2.3 समथिंग लाख में आती है। बट भाई ये उससे बहुत पावरफुल है, उससे ना मतलब डबल चीज़, मतलब कह सकें हम हर चीज़ में उससे आगे है। चाहे पावर की बात कर लो, चाहे मतलब फीचर की बात कर लो, चाहे आप हर एंगल में भाई ये उससे आगे है। और होंडा की रिलायबिलिटी आपको पता ही है। तो मैं कहूँगा होंडा CB300 कभी भी एक बुरी बाइक नहीं थी भाई, कभी भी एक बुरी चॉइस नहीं थी। अब इसके पीछे मेन रीज़न क्या था इस बाइक का डिसकंटिन्यू होने का? जो दूसरा मेजर पॉइंट ये था कि इस बाइक का इनिशियली प्राइस, जब ये बाइक इनिशियली मार्केट में लॉन्च हुई थी तो उसका प्राइस था अराउंड 2.8 लाख। अब आप देखो यार, इस 2.8 लाख में आपको मार्केट बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है, जैसे कि आपके पास के ड्यूक 250 होगी, ठीक है, उसके बाद RTR होगी अपाचे की। तो ये जो बाइक्स होती हैं और भी मतलब लाइक ये ना एक प्रीमियम कैटेगरी में आती हैं। अब तो आप देखो यार 2.8 लाख आप पे करोगे तो मतलब देखो ड्यूक वगैरह की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके ना एक चीज़ इतनी प्रीमियम होती है उनकी ना, या फिर अपाचे की बात कर लें RTR 310, इनकी इतनी प्रीमियम होती है कि इसके सामने अगर इनके सामने इसको खड़े करो ना तो वो ज़्यादा लुक बेटर लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो ऑब्वियसली यार जब कोई इतना पैसा पे करेगा तो भाई वो अपाचे RTR लेगा या फिर ड्यूक लेगा 250, क्योंकि उनकी थोड़ी लुक वाइज भी अच्छी लगती है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ी पावर भी ज़्यादा मिलती है, तो ऑब्वियसली लोग वही चूज़ करेंगे।
तो इनिशियली इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक बात करें जो CB300 की मार्केट अवेयरनेस, जो कि बहुत ही पुअर थी। अब नॉर्मल सी बात है भाई, बिग विंग जो है मतलब कुछ शहरों में अवेलेबल है, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में। उसमें भी दिक्कत ये है कि कई शहरों में ये बाइक्स अवेलेबल ही नहीं है, मतलब शोरूम है बट अब अवेलेबल नहीं है। अब जब नॉर्मल सी बात है भाई, जब बाइक आपके शहर में होगी ही नहीं तो लोग लेंगे कैसे। अब हर जगह तो आपको MT-15, R15, बजाज, अब आपको हर जगह तो बजाज, TVS, उसके बाद KTM और उसके बाद ये हीरो वगैरह की बाइक्स अवेलेबल हैं। तो जब आपके मार्केट में ये बाइक अवेलेबल नहीं होगी तो लोग कैसे बाय करेंगे यार। सबसे बड़ा मेजर इशू तो ये है, होंडा सिर्फ लगा हुआ है अपनी एक्टिवा सेल करने में। वो अपना 2G, 3G, 4G, 6G, 7G, 8G, पता नहीं कितने G अब जाएंगे भाई, उनको इसी को लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न इनका ये था कि इनकी मार्केट अवेयरनेस बहुत ही पुअर थी। सेल होने के बाद इन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया इन्होंने किया। और इवन इन्होंने कई ऐसे शोरूम में भी ये बाइक अवेलेबल तक नहीं थी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं लेने गया था ना, मुझे रेड कलर का लेना था, ये सिर्फ एक ही बाइक खड़ी थी वहाँ पे शोरूम में, वही ब्लू कलर की बस। तो आपको सोचो यार, जब मतलब कि चंडीगढ़ या शहर में जब ये बाइक अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ एक बाइक अवेलेबल है, मतलब लाइक नॉर्मल सी बात है, जब कोई बाइक लेने जाता है तो भाई उसको अपनी पसंद की बाइक लेनी होती है। तो मुझे इनिशियली लेनी थी रेड कलर की, बट अब जब अवेलेबल ही नहीं थी भाई, तो मुझे लास्ट ऑप्शन फिर ये ब्लू लेना पड़ा मेरे को। खैर ये भी मुझे मतलब बुरी नहीं है, अच्छी है, बट थोड़ा सा ना ये ब्लू कलर में ना थोड़ा सा हॉर्नेट वाली फीलिंग आती। उसके बाद चलो जी फोर्थ पॉइंट बात करें हम। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्राइस मतलब कुछ साल बाद प्राइस ड्रॉप कर दिया इन्होंने। तो जो 2.78 से सीधा ये प्राइस 2 लाख पे आ गया, 2.10 तक आ गया। उसके बाद भी इन्होंने मार्केट भाई अवेयरनेस जो इतना मतलब लाइक सेल वगैरह वो बिल्कुल ज़ीरो थी इनकी, क्योंकि इन्होंने स्टिल पता क्या इन्होंने एक्सपेंड किया इन अपने नेटवर्क को। इन्होंने क्या किया कि सपोज़ करो बाइक इन्होंने प्राइस गिरा दी, उसके बाद होता है मार्केटिंग वगैरह करना है, कहीं पे कुछ लोगों को थोड़ा बताना अवेयर करना कि भाई ये बाइक का जो प्राइस गिर गया। इवन मतलब इन्होंने ना जो छोटे शोरूम है ना जैसे कि होंडा के, इन्होंने वहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया इसको। इन्होंने ये सिर्फ डिस्प्ले करते थे होंडा के CB300 की जो मेन सिटीज़ थी। मेन सिटी सपोज़ करो पंजाब में इनके 3-4 हैं शोरूम, बट उसमें सिर्फ 2 जगह डिस्प्ले करते हैं, एक चंडीगढ़ में या लुधियाना बस। एक होशियारपुर में भी है इनका, और एक जो लुधियाना रोड, मतलब होशियारपुर तो नाम का ही है, वो तो सिर्फ ऐसा ही है, वहाँ पे तो बाइक्स अवेलेबल नहीं होती हैं। सिर्फ इनका मेनली जो चंडीगढ़ में ही जो अवेलेबल होती है। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये भाई, आप मतलब कई बार ऐसा भी होता है, मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जा रहा होता हूँ, ठीक है, कोई मेरे को हॉर्नेट वाला बंदा मिल जाता है, वो मुझे ये कहता है कि भाई मुझे पता ही नहीं था ये बाइक अवेलेबल है होंडा की, नहीं तो मैं यही लेता डेफिनेटली, मैं हॉर्नेट लेता ही नहीं। तो आपको सोचो यार, जब लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में तो लोग कैसे बाय करेंगे यार। तो ये एक बहुत ही मतलब लाइक मेजर कंसर्न था। अब हम बात करते हैं इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड सर्विस। अब चलो जी ठीक है, बाइक तो सेल हो रही थी। उसके बाद क्या दिक्कत क्या आ रही थी इसकी, अब कि इस बाइक के पार्ट्स ही मिल रहे थे, क्योंकि इनिशियली क्या होता है ये बाइक सेल हुई नहीं, तो उसके बाद पार्ट्स की डिमांड कम आनी शुरू होगी, तो ये कुछ पार्ट्स आते थे। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न था कि अभी भी होता है। इवन मेरे तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, हमने ग्रुप बना रखा है, अगर मान लो आपकी बाइक सपोज से एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, तो आपकी बाइक महीना 2-2 महीना खड़ी रहेगी आपके मतलब होंडा की शोरूम खड़ी रहती है बिग विंग पे। इवन मेरे साउथ में काफ़ी सारे दोस्त हैं, और मतलब हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे हमने बना रखा, वहाँ पे हम डिस्कशन करते रहते हैं। बहुत लोगों के पास बाइक है, उनकी ना बाइक का जैसे सपोज को कोई हो जाता है ना डैमेज वगैरह, तो उसके पार्ट्स मिलते ही नहीं है। एक तो मेरा फ्रेंड था, उसकी बाइक अराउंड 2 महीने खड़ी रही वर्कशॉप पे। आप मतलब इमेजिन कर लो यार, मतलब कि पार्ट्स का अवेलेबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि मेनली रीज़न यही था कि बाइक सेल ही नहीं हुई, तो पार्ट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे बाइक के। और इवन तो कि मतलब क्या आई डोंट नो, साउथ साइड में इस बाइक के पार्ट्स बहुत महंगे हैं, एक्सेप्ट मतलब कि अगर हम इसको कंपेयर करें ना नॉर्थ इंडिया से, तो ऐसा मुझे समझ नहीं ऐसा क्यों भाई, मतलब कि होंडा क्यों कर रहा है ऐसा, मतलब अलग अलग पार्ट्स। मतलब आई बिलीव कि मतलब कि देखो यार, होंडा के लिए पूरा इंडिया सेम होना चाहिए, नो मैटर कि वो साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, भाई है तो इंडिया ही है। तो मेरे ख्याल से इसके पार्ट्स की जो प्राइसिंग वगैरह वो सेम होनी चाहिए, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत मस्त है। चलो जी, उसके बाद कुछ लोगों ने ये बाइक ले भी ली। अब दिक्कत क्या आई, बाइक तो ले ली उन्होंने भाई, मतलब और उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं की। कंप्लेंट इन द सेंस कि देखो यार, इस बाइक का ना मतलब आप बताओ, मतलब अगर हम परफॉर्मेंस से बात करें, इस बाइक की कभी भी आप इनिशियल पिकअप की बात करो, आप चाहे एवरेज की बात करो, आप चाहे बात करो इसकी फीचर की बात करो, चाहे आप रोड प्रेजेंस की बात करो, मतलब कि इस बाइक की कोई कमी नहीं है।
तो जिन जिन लोगों ने ली वो तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बाइक को, और इवन वो इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको इसकी वैल्यू पता है। बट जिन लोगों ने इस बाइक को नहीं ली वो अभी भी पछताते हैं बेचारे, या कभी सोचते हैं कि काश ये बाइक मैं ले पाता। बट द थिंग इज़ कि ये बाइक अब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस बाइक को बाय करने का, क्योंकि अब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि आपको सेम प्राइस में 400 सीसी बाइक मिल जा रही है आपको विद लॉट ऑफ फीचर्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न था CB300 के लिए। अब जो जिन लोगों ने बाइक ये परचेज़ की, ठीक है, उनका मेन अब सबसे बड़ी हेडेक पता क्या थी। सपोज़ करो जैसे कि मैं सपोज़ करो मैं रह रहा हूँ अमृतसर में, ठीक है, और मैंने बाइक ली चंडीगढ़ से परचेज़ की मैंने, तो मेरे लिए हेडेक ये है कि मुझे अगर सर्विस करानी है ना तो मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा 150-200 किलोमीटर बाइक चला के। तो सबसे बड़ी ये एक प्रॉब्लम थी इसकी, मतलब इस बाइक की जो सर्विस है वो लोकल वर्कशॉप पे अवेलेबल थी नहीं। इवन बहुत ऐसे होते हैं कि जब मैं चंडीगढ़ में होता हूँ ना मैं, तो मुझे मिलते हैं लोग, वो अमृतसर से आए होते हैं या वो जलंधर से आए होते हैं या होशियारपुर से आए होते हैं सर्विस कराने के लिए, क्योंकि जो मेजर इसके पार्ट्स वगैरह वो सब चंडीगढ़ में मिलते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जिन लोगों ने बाइक परचेज़ किया उनके लिए सबसे बड़ी हेडेक ये थी। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बाइक ली, वो करीब 100 किलोमीटर दूर रहते हैं वर्कशॉप से। तो सपोज़ करो अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो आप क्या करोगे, आपको बाइक को टो करवा के आपको लेके जानी पड़ेगी वहाँ पर। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न था। और बाकी यार परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भाई आपको पता है होंडा की रिलायबिलिटी। और मैं बताऊँ आपको भाई, मैं इस बाइक को बहुत राइड करता हूँ मैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट। चलो मेरे लिए तो बेस्ट चीज़ ये है कि मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में हूँ मैं, तो मेरे घर के पास वर्कशॉप है, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मैंने इस बाइक को बहुत राइड किया भाई। मैंने ऐसी जगह गया वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में था, 8 डिग्री, वहाँ पर भी बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई, कभी भी बंद नहीं हुई या कुछ ऐसा। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि भाई मैं विद लगेज ट्रैवल करता हूँ, मैं विद कैंपिंग लगेज, जितने सारे आपको तो गियर वगैरह होते हैं, मैं कैंपिंग करता हूँ विद प्रॉपर स्लीपिंग बैग, ये वो टेंट वगैरह, मैट्रेस वगैरह, पता नहीं क्या क्या भाई, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इस बाइक ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया भाई, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। इवन अगर बात करूँ विद पिलियन राइड करता हूँ ना मैं, तब भी भाई कोई पावर लैग नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतनी मतलब मज़ा आता भाई राइड करके लिटरली। तो मेरी साइड से यार ऐसा कभी कोई इशू था नहीं, मतलब मेरे को तो अभी भी बाइक इतनी अच्छी लगती है बाइक ना, चलाने में इतना मज़ा आता है ना भाई कि मतलब कभी भी कोई इशू नहीं आया। सो फाइनल बात करते हैं हम इसके मेन रीज़न क्या थे डिसकंटिन्यू हो गए। सबसे पहला रीज़न ये था कि इनिशियली जब बाइक लॉन्च हुई थी उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा था, अराउंड 2.78 लाख था। इसके कंपेयर में काफ़ी सारी मार्केट में बाइक थी, जैसे ड्यूक थी, अपाचे RTR थी। उसके बाद चलो ठीक है, बाइक इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दी। उसके बाद ज़ीरो अवेयरनेस, मार्केटिंग सेंस वगैरह एवरीथिंग बिल्कुल ज़ीरो। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चला कि बाइक अवेलेबल है। इन्होंने कहीं डिस्प्ले नहीं किया भाई, कोई पोस्टर नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहीं पे भी, मतलब लिटरली बहुत कम। मतलब कि मैंने यूट्यूब चैनल पे, आपको बिलीव नहीं करोगे, मैं जाकर यूट्यूब पे सर्च करता था इतनी वीडियोस में। नहीं तो जनरली क्या होता है कि आप बाइक सर्च करो टॉप 10 या ऐसे, आपको ऐसे ही लिस्ट में दिख जाती है बाइक, बट एक अभी दिखती नहीं थी मेरे को, क्योंकि ये बाइक लेते नहीं थे लोग। चलो उसके बाद ठीक है, उसके बाद इन्होंने इनिशियली प्राइस जो क्या कहते हैं ज़्यादा किया, फिर इन्होंने क्या कहते हैं लॉन्च कर दी। उसके बाद इन्होंने प्राइस कम कर दिया, फिर भी कोई मार्केट अवेयरनेस ही, कोई कुछ नहीं इन्होंने किया, कहीं कुछ नहीं किया। तो जब नॉर्मल सी बात है, जब चाहे आप बाइक लॉन्च कर रहे हो भाई, जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो लोग लेंगे कैसे। हर शहर में तो आपके KTM, बजाज, TVS, अपाचे अवेलेबल है, आपकी बाइक तो अवेलेबल ही नहीं है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब लोगों को दिखेगी ही नहीं तो लोग लेंगे क्यों भाई। इवन मुझे खुद यार, आप मतलब कि मेरे को ये बाइक के बारे में पता नहीं था, ये तो सडनली मैं चला गया होंडा के शोरूम, मुझे दिख गई बाइक ये वाली, तो मैं भी नहीं लेता। मेरा तो प्लान था R15 लेने का, या फिर MT-15 का, या फिर अपाचे वगैरह का प्लान था लेने का। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न था, इसकी मार्केट अवेलेबिलिटी ज़ीरो थी, इसकी मार्केटिंग बिल्कुल ज़ीरो थी। अब लास्ट में मतलब मैं क्या सजेस्ट करूँगा यार, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा भाई कि चाहे आप अब देखो डिसकंटिन्यू कर दिए, बाइक तो बहुत अच्छी है भाई। मैं कहूँगा अगर आपके पास ये बाइक है तो भाई ये बहुत ही सही बाइक है। मतलब कि आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसे रखें यार, सेल ना करें इसको भाई, चलाए इतना मज़ा आता चलाने का ना, मतलब लिटरली भाई मैं कभी भी डिस्पॉइंट नहीं होता बाइक, कभी भी डिस्पॉइंट नहीं होता हूँ मैं। चाहे मतलब राइड करूँ विद पिलियन, पहाड़ों में, कहीं पे भी भाई। मैंने इसे इतने टूटे रास्तों में चलाया ना, इतने खराब रास्तों में भाई, मेरी बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया मेरे को। तो यार आई वुड सजेस्ट इस बाइक को आप रखें यार, कोई दिक्कत नहीं है। और होंडा को यही कहना चाहूँगा भाई कि आप इससे कोई ऑल्टरनेटिव बाइक निकालें यार, मतलब ज़रूर मार्केट में लॉन्च करें भाई। आपने तो कोई CBR वगैरह कोई लॉन्च नहीं की, एटलीस्ट इससे दोबारा रीलॉन्च करें विद कुछ नए फीचर या कुछ न्यू अपग्रेड या 2.0 के साथ लॉन्च करें। और यही कहना चाहूँगा भाई, और तो कुछ है नहीं यार। मतलब कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं भाई इस बाइक लेने के लिए। और मैं ये नहीं कहूँ कि
कि 2.2 या 2.2 लाख में कोई आपकी मतलब ये बेकार बाइक है भाई, ये बहुत अच्छी बाइक है। और अगर आप यूज़ बाइक लेना चाहते हो भाई ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस डिपेंड करता है कि ये बाइक आपके शहर में अवेलेबल होना चाहिए, मतलब इसका शोरूम आपके शहर में होना चाहिए, तभी आप इसे लें, नहीं तो वैसे मत लें क्योंकि बहुत दिक्कत है आपके लिए सर्विस कराना, इसका एवरीथिंग बहुत ही दिक्कत है। और सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है यार, एवरेज 1800 में हो जाती है, 1500-1600 में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल यार यही कहूँगा मैं कि बाइक तो अच्छी है, बट पता नहीं यार होंडा ने क्यों इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ समझ आ गया हो। यही कुछ रीज़न्स थे जो होंडा ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया। और उसके साथ साथ में होंडा ने CB300R को डिसकंटिन्यू कर दिया, जो कि भाई एक बहुत ही प्रीमियम बाइक थी, थोड़ी ओवर प्राइस थी बट भाई वो बहुत ही प्रीमियम बाइक थी। और नॉर्मल सी बात ओवर प्राइस थी तो भाई उन्होंने इसमें आप देखो लिक्विड कोल इंजन मिल रहा था आपको मिल रहा था, उसके बाद उसका एग्जॉस्ट कितना प्यारा था, उसके बाद मेटल बॉडी थी काफ़ी हद तक थी, बट फीचर कम थे, बट भाई वो बहुत ही बाइक प्यारी थी, उसका पावर भी ज़्यादा थी। तो ओवरऑल बाइक यार दोनों अच्छी थी यार, ऐसा नहीं है, दोनों प्राइस पे डिपेंड करती थी, दोनों अपना प्राइस जस्टिफाई करती थी। और मार्केट में यार दिखी नहीं मुझे, ये मतलब दुख होता है कि मेरे को ये बाइक बहुत रेयर दिखती है। और खुशी भी होती है कि चलो ये बाइक बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि मार्केट आपको पता है सड़क पे कोई भी MT-15 R15 ड्यूक तो नॉर्मल हर किसी को दिखती है, बट ये बाइक बहुत यूनिक लगती है। तो जब भी आप कहीं खड़े होते हैं ना और चलाते हैं तो लोग नोटिस करते हैं, वो अच्छा लगता है, पूछते हैं भाई कि जनरली कौन सी बाइक है। नहीं तो वैसे बाकी बाइक नॉर्मल हर कोई चलाता है, कभी नहीं कोई पूछता, बट इस बाइक को डेफिनेटली हर कोई पूछता है और नोटिस करता है, जो कि मुझे बहुत सही लगता है भाई। आई थिंक गाइस वीडियो को यहीं एंड करना चाहिए, और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ डिटेल में जानकारी मिल गई हो और एग्जैक्ट रीज़न आपको पता लग गया हो कि ये बाइक क्यों डिसकंटिन्यू हुई। और मेरी जो बाइक चल गई अराउंड अभी 17,000 चली है, तो 17,000 मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था भाई, मुझे कोई इशू नहीं आया, कोई मतलब ऐसा मेजर इशू नहीं है। अभी मैंने अभी क्या कहते हैं अपना जो चैन स्प्रोकेट वो चेंज नहीं करवाया, ना ही टायर चेंज कराया मैंने, और मेरी बाइक एज इट इज़ स्टॉक चल रही है अभी, कुछ कोई अलग से पार्ट इंस्टॉल नहीं कराया मैंने। मतलब लाइक अगर मॉडिफिकेशन की बात करें वो ठीक है, बट इनिशियली जो बाइक है कोई पार्ट मतलब चेंज नहीं कराया मैंने, कुछ भी कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। तो बाइक मेरी बहुत ही सही चल रही है और अभी तो चलेगी बहुत, अभी तो इस पर बहुत सारी राइड करनी है, स्पीति लद्दाख पता नहीं कहाँ हमने घूमना है इस पर, तो ये बाइक चलेगी आराम से, बहुत लंबी चलेगी। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको मैं कि अगर हम होंडा की रिलायबिलिटी की बात करें या ट्रस्ट की बात करें तो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी यूट्यूब चैनल है दीप व्लॉग्स बाय दीप, उसके पास बाइक थी CB200F जो कि एडवेंचर है। आप बिलीव नहीं करो उस भाई ने एक साल में उस बाइक को अराउंड 50,000 किलोमीटर चला दिया उसने, 50,000 किलोमीटर भाई सोचो, 50,000 किलोमीटर चला दी बाइक उस भाई ने। और उसके बाद भाई ने एक और बाइक लिया, बोलिए होंडा की NX 500 ली उसने, और भाई ने उसको भी भाई साहब ने 1-2 महीने में ही 10,000 किलोमीटर चला दिया। और उसने भाई ने मतलब ऑलमोस्ट सारी राइड कंप्लीट कर दी है उसने, लद्दाख 2 बार कर लिया, स्पीति 2-3 बार कर लिया उसने, काफ़ी लंबी राइड थी भाई। तो आप देखो ट्रस्ट भाई, होंडा पे लोगों का ट्रस्ट बहुत है भाई, बट होंडा को पता नहीं क्या दिक्कत है, होंडा को दिखता नहीं है या क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि होंडा को इस पर काम करना चाहिए भाई। और मतलब इंडिया से बाहर देखिए तो होंडा ने बहुत सारी बाइक लॉन्च कर रखी है, बहुत सारी, बट इंडिया में नहीं, इंडिया में सिर्फ एक ही इनकी लॉन्च होती है, वो एक्टिवा, बस इनको एक्टिवा के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो बाकी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बट पता नहीं यार मुझे दिख नहीं रहा है। इनकी ST वगैरह तो खैर दिखती है मेरे को, शाइन वगैरह, बट उस पर भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब आई वुड सजेस्ट यार एक थोड़ा सा प्रीमियम टाइप की 300-400 बाइक लॉन्च कर मार्केट में, जो कि बढ़िया रहे यार। बाकी तो इंडिया में वैसे ही बहुत सारी ऑप्शंस हैं अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो, जैसे NS 400 है, MT-15 है, बजाज की बहुत सारी मार्केट आ गई हैं, इसके बाद TVS की बाइक्स है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इनमें से कोई भी। हीरो की एक्सट्रीम 250 समथिंग है, वो भी बहुत अच्छी बाइक है। तो मार्केट में बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपकी चॉइस आप लेना चाहते हैं तो। एक बाइक और, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद है आपको, तो मेरे ख्याल से जो नई TVS का ये TVS की RTX है 300, भाई मैं कह रहा हूँ वो ले लो आप। खैर अब तो होंडा की बाइक है नहीं, बट वो सजेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि वो सिर्फ 2.5 लाख में टॉप मॉडल मिल जाता है आपको भाई, विथ मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर मिलते हैं। तो अगर आप एडवेंचर पसंद है आपको और मतलब सारे पर्पस चाहिए आपको, मेनली घूमना, तो आई थिंक वो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई बाइक ढूंढ रहे हैं और आपको जैसे मेरी तरह घूमना फिरना पसंद है, तो वो आप जरूर बाइक लें, वो बहुत ही अच्छी बाइक है यार। मतलब मुझे लेना था, बट खैर अब ये मेरे लिए ही इसको एडवेंचर बाइक बना दिया मैंने, और इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर रखी मैंने। तो अगर आपको मॉडिफिकेशन की डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा कि कहाँ से कौन सा पार्ट इंस्टॉल करवाया, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए बाय करना और इंस्टॉल करना। सो गाइस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंजॉय।